हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 1956 की धारा 91 से 93 के बारे में देखेंगे। इसमें अतिक्रमण की स्थिति के होने पर तहसीलदार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के बारे में बताया गया है। धारा 91 भूमि का अनधिकृत अधिभोग यानी कि अनलीगल कैप्चर करना। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 इस बात से संबंधित है कि यदि कोई व्यक्ति राज्य की भूमि पर बिना वैध अधिकार के कब्जा कर लेता है या वैध अधिकार समाप्त हो जाने के बाद भी कब्जा बनाए रखता है तो उसे अतिक्रमणकर्ता माना जाएगा। और इस धारा के अंतर्गत तहसीलदार को ऐसे अतिक्रमणियों को बिना किसी लंबी प्रक्रिया के हटाने का अधिकार दिया गया है। अतिक्रमण की स्थिति में कार्रवाई: यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी भूमि पर कब्जा कर लेता है और वह वहां फसल उगाता है, कोई निर्माण कार्य करता है या कोई अन्य वस्तु रखता है तो तहसीलदार उसे उचित समयावधि देकर नोटिस देगा कि वह अपनी वस्तुएं हटा ले। यदि वह समय पर ऐसा नहीं करता है तो तहसीलदार को अधिकार है कि वह फसल को जब्त करके उसका निपटारा अपने विवेक से करे। भवन या संरचना को जब्त करके फिर उसे गिराने का आदेश भी दे सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए रमेश नामक व्यक्ति ने गांव की चारागाह भूमि पर कब्जा करके दुकान बना ली। तहसीलदार ने उसे नोटिस दिया कि वह अपनी दुकान हटा ले। रमेश ने न तो दुकान हटाई न ही जवाब दिया। अब तहसीलदार दुकान को जब्त कर सकता है और उसे तोड़ने का आदेश भी दे सकता है। आर्थिक दंड और कारावास: धारा 91 की सब-2 के अनुसार अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को हर कृषि वर्ष के लिए जब उसने भूमि पर कब्जा किया है जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना उस भूमि के वार्षिक किराए या मूल्यांकन का 50 गुना तक हो सकता है। यदि व्यक्ति दोबारा अतिक्रमण करता है तो तहसीलदार उसे 3 महीने तक के सिविल कारावास की सजा और उपरोक्त आंकड़े के अनुसार जुर्माना देने का आदेश दे सकता है। यह जुर्माना भूमि राजस्व की बकाया की तरह वसूल किया जाएगा। अपील का अधिकार: अगर अतिक्रमणकर्ता को कार्रवाई की सजा दी गई और वह अपील करना चाहता है तो तहसीलदार उसे जमानत पर छोड़ सकता है ताकि वह अपील कर सके और उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश प्राप्त कर सके। जबरन बेदखली की प्रक्रिया: यदि अतिक्रमणकर्ता नोटिस मिलने के बाद भी भूमि नहीं छोड़ता या वो उपस्थित होकर भी कोई वैध कारण नहीं बताता या भूमि छोड़ने का वादा करता है लेकिन 1 सप्ताह में नहीं छोड़ता तो तहसीलदार उसे जबरन हटा सकता है। अगर किसी ने तहसीलदार का विरोध किया या कब्जा छुड़ाने में बाधा डाली तो तहसीलदार मजिस्ट्रेट की मदद ले सकता है और मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होगी कि वह सरकारी भूमि को वापस दिलवाए। भूमि को विक्रय करने का अधिकार: धारा 91 की सब-क्लॉज 5 में यह प्रावधान है कि कोई अतिक्रमित भूमि धारा 97 की विशिष्ट श्रेणी में आती है जो तहसीलदार उपखंड अधिकारी की अनुमति से वह भूमि उसी अतिक्रमणकर्ता को बेच सकता है, लेकिन उसके लिए जुर्माना, मूल्यांकन और निर्धारित प्रीमियम चुकाना होगा। आपराधिक सजा और विशेष नियम: धारा 91(6) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना वैध अधिकार के भूमि पर कब्जा करता है या अधिनियम 1992 के संशोधन के बाद भी कब्जा नहीं तोड़ता तो उसे 1 महीने से 3 साल तक की सजा और 20,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी जिसे अतिक्रमण रोकने का विशेष दायित्व सौंपा गया और जानबूझकर अपनी ड्यूटी में लापरवाही करता है तो उसे 1 महीने तक की सजा और 1,000 रुपये जुर्माना दोनों हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, ऐसे मामलों में जांच केवल पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर का अधिकारी कर सकता है और कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कलेक्टर की पूर्ण स्वीकृति आवश्यक होती है। भूमि की परिभाषा: इस धारा में भूमि से तात्पर्य है चारागाह भूमि, जैसा कि राजस्थान की रायदार अधिनियम 1955 में परिभाषित है। दूसरा, सार्वजनिक कुएं, नाली, जोड़, तालाब में से लगी भूमि। धारा 92 विशेष प्रयोजन के लिए भूमि को अलग रखना।
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 के अंतर्गत कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्य सरकार के सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत विशेष प्रयोजनों के लिए भूमि को आरक्षित कर सकता है। ऐसे विशेष प्रयोजन कौन से हो सकते हैं, जैसे गाँव के मवेशियों के लिए चारागाह भूमि, वन आरक्षित क्षेत्र, अवधि के विकास हेतु भूमि, कोई अन्य सार्वजनिक या नगरपालिका प्रयोजन। इस प्रकार की आरक्षित की गई भूमि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। यदि किसी को इसका अन्य उपयोग करना है तो पहले कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी। यदि किसी गाँव में कलेक्टर ने 5 बीघा जमीन को चारागाह के रूप में चिन्हित किया है तो उस जमीन पर घर बनाना, दुकान चलाना और अन्य कार्य करना अवैध होगा जब तक कि कलेक्टर से अनुमति न मिल जाए। धारा 93 चारागाह भूमि का उपयोग। धारा 93 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि चारागाह भूमि पर चराई का अधिकार केवल उस गांव के पशुओं तक सीमित रहेगा जिसके लिए भूमि आरक्षित की गई है। इस अधिकार का विनियमन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई चारागाह भूमि गांव अ के लिए आरक्षित है तो गांव ब के लोग यहाँ मवेशी चराई नहीं कर सकते जब तक कि नियमों में इसकी अनुमति न दी गई हो। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91, 92, 93 यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी भूमि का सही और नियोजित उपयोग हो। यह धाराओं का अनुपालन न केवल सरकारी संपत्ति की रक्षा करना है बल्कि आमजन की जरूरतों को जैसे चारागाह, जल स्रोत और सार्वजनिक प्रयोजन को भी सुरक्षित करता है। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो न केवल उसे भूमि से बेदखल किया जा सकता है बल्कि उस पर भारी जुर्माना, कारावास और अन्य सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। यह अधिनियम शासन के लिए सशक्त उपकरण है जिससे अनधिकृत कब्जे रोके जा सकते हैं और भूमि का न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। धन्यवाद।